नमस्कार दोस्तों, कहानी देर से डालने के लिए क्षमा चाहते हैं। आज की कहानी है रिश्तों की समाधि। कहानी पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें और कहानी अंत तक ज़रूर सुनें। आज वर्षों बाद बाबूजी की अस्थियां लिए मैं उस शहर को लौटा था जहां मेरा बचपन गुजरा था, जहां मुझे माँ की ममता मिली, पिता का प्यार मिला, रिश्तों की परिभाषा समझ आई थी। पता चला सप्ताह भर की मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें कहें या रास्ता जगह जगह गड्ढे पड़ गए थे और बरसाती पानी से नाले लबालब भर गए थे। मैं किसी तरह शहर से थोड़ी दूर अपने घर पहुंचा था। मैंने गहरी सी सांस ली, फिर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ठीक सामने अपने टूटे फूटे घर की ओर देखा तो बदन में एक अजीब सी सिहरन कौंध गई। मन व्यथित हो उठा था। कभी यह टूटा फूटा घर एक मंदिर हुआ करता था, भरा पूरा चहकता सा, जो आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। जहाँ कभी हर पल किलकारियाँ चहचहाहटें गूंजा करती थीं, लेकिन आज खामोशियों ने उनकी जगह ले ली थी। जाने किसकी नज़र लगी कि सब कुछ तबाह हो गया। लगातार बारिश के कारण आसपास उगे पेड़ पौधों पर कुदरती गहरा हरा रंग चढ़ चुका था। वहीं खंडहर हो चुके घर से अजीब सी विषैली गंध आ रही थी जो मन को बेचैन कर रही थी। ऐसी गंध मानो सब कुछ जलकर खाक हो गया हो। सच ही तो था, सब कुछ तो खत्म हो चुका था, कुछ भी तो नहीं बचा था। आज मैं जहाँ खड़ा था वहाँ रिश्तों का मलबा ही तो था। जाने कितने रिश्ते इस मलबे में जलकर खाक हो दबे पड़े थे। खंडहर के मलबे से झांकती टूटी दीवार से सटी बची खुची मटमैली ईंट से मुझे सहानुभूति हो रही थी। ये ईंट खालिस ईंट ही नहीं थी, बल्कि मूक दृष्टा और राजदार थी, एक दर्द भरी कहानी की। मैंने आगे बढ़कर भाववश टूटी दीवार से लगी ईंटों का स्पर्श किया, जिन्हें छूने भर से मेरी आंखों के आगे वह कहानी बादल के टुकड़े की तरह फैलती चली गई। सारा दृश्य आंखों के सामने दृष्टिगत हो उठा। बरामदे में कभी व्हीलचेयर तो कभी आराम कुर्सी पर बैठे बाबूजी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। सुबह सुबह जिनके हाथों में अखबार और चाय हुआ करती थी, जिनकी चाय की आदत से माँ अक्सर परेशान रहा करती थी, क्योंकि बाबूजी दिन भर में चाय कई बार पीते थे और माँ को बार बार चाय बनानी पड़ती थी। सीढ़ियों से गिर जाने पर टांगों की चोट जब से बाबूजी को व्हीलचेयर पर ले आई थी, बाबूजी पूरी तरह से माँ पर निर्भर हो गए थे। मैं भी दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। हालांकि मैं उनका अपना बेटा नहीं था, पर कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं उनका सगा बेटा नहीं। जहाँ तक सगे माता पिता से ज़्यादा प्यार मिला मुझे इनसे। मेरे लाख पूछने पर भी माँ ने मुझे कभी सच नहीं बताया कि वो मुझे कहाँ से लाई थी। जब भी पूछता कहती मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रो रहा था। बहुत देर इधर उधर देखा, जब कोई खोजने या पूछने नहीं आया तो घर ले आई। पहले तो पिताजी गुस्सा हुए थे, फिर दिन बीतने के साथ उनका गुस्सा भी शांत हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं उनके 2 बेटे और 1 बेटी के साथ बड़ा होता गया। लेकिन एक बात थी, जाने क्यों उनके दोनों बेटे, जो मुझसे उम्र में बड़े थे, हर समय मुझसे खफा रहते, हर समय मुझे मारते पीटते रहते। कारण मैं कभी समझ नहीं पाया, पर मैं चुपचाप सब सहता रहा। शायद उन्हें माँ का मुझे मंदिर से उठा घर ले आना कभी पसंद नहीं रहा। माँ ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु उनकी हर कोशिश व्यर्थ जाती। हाँ, बहन थी जो थोड़ा थोड़ा समझती थी, कभी किसी तरह की कोई रंजिश नहीं दिखाई। हाँ, दोनों भाइयों के डर से कम बात करती थी मुझसे। समय के साथ पहले बहन, फिर दोनों भाइयों की शादी हो गई। बहन ससुराल चली गई और घर में 2 बहुएं आ गईं। फिर भी बाबूजी को और घर के कामों का बहुत सा हिस्सा माँ स्वयं ही संभाल लेती थी, जिसमें मैं माँ की मदद कर दिया करता। दोनों भाभियाँ बस हल्के फुल्के काम करती और अपने अपने कमरे में चली जाती। माँ कुछ कहती तो बिफर उठती। मैं सब देख सुन तड़प उठता, इसलिए कोशिश करता ज़्यादा से ज़्यादा माँ का हाथ बटाऊँ, बाबूजी की सेवा करूँ ताकि माँ को आराम मिले। परंतु जब भाई घर आते तो भाभियाँ जाने क्या कहती सुनाती कि दोनों मुझ पर गुस्सा करते। मैं सफाई में कुछ कहता तो वे मुझे बुरा भला कहते। माँ बाबूजी यह सब देख दुखी हो रोने लगते।
बाद में मैं उन्हें यह कहकर शांत करता कि दोनों भाई मुझसे बड़े हैं, कोई बात नहीं जो मुझे मारते पीटते हैं। पर कहते हैं ना, आप लाख कोशिश करें, कुछ बातें कभी नहीं बदलती। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरे सब कुछ सहते रहने पर भी मेरे प्रति मेरे भाइयों का रवैया नहीं बदला। बीतते वक्त के साथ दोनों भाभीयों के द्वारा कान भरने से भाइयों के मन में मेरे प्रति कड़वाहट और बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ गई कि बात मेरे घर निकाले तक पहुंच गई। माँ बाबूजी के लाख मना करने के बावजूद उन दोनों ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैंने बाबूजी का हवाला दिया, माँ की उम्र का हवाला दिया, लाख कहा, भैया इनकी सेवा करता रहूँगा, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन उन दोनों ने मेरी एक न सुनी। दोनों भाभियाँ भी भाइयों को उकसाती रहीं। मैं घर छोड़ पास के शहर आकर नौकरी करने लगा। समय समय पर एक मित्र से माँ बाबूजी का हाल चाल लेता रहता। कभी कभी समय निकाल माँ बाबूजी से चोरी छिपे मिल भी आता। मित्र से ही पता चला दोनों बहुएं माँ बाबूजी को बहुत कष्ट देती हैं। बाबूजी तो लाचार थे ही, माँ भी बीमार रहने लगी थी। दोनों बहुओं का दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा था। दोनों भैया भी मूक दर्शक बन सब कुछ देखते रहते थे। कुछ भी कहा नहीं जाता उनसे। बहन भी कभी बीमार माँ और बाबूजी को मुड़कर ताकने नहीं आती। इस बीच मैंने कई बार कोशिश की, चोरी छिपे घर जाकर माँ बाबूजी से कितनी बार कहा कि वो दोनों मेरे साथ चलें, लेकिन हर बार दोनों मना कर देते। मैं हर बार खाली मन वापस लौट आता। फिर एक दिन एक दुखद समाचार मिला। एक एक्सीडेंट में बहन बहनोई की मृत्यु हो गई। माँ यह दुख सहन न कर सकी और दम तोड़ दिया। मेरा मन दुखित हो उठा। मैं घर लौटा। माँ बहन की क्रियाकर्म के बाद बाबूजी को किसी तरह मनाकर अपने साथ ले आया। आते वक्त दोनों भाभियों को कहते सुना, चलो मुसीबत से जान छुट्टी, एक दुनिया छोड़ गई, एक घर से जा रहे हैं। दोनों भाई ने सुनकर भी कुछ नहीं कहा, ना ही मुझे बाबूजी को ले जाने से रोका। मैं मन महसूस कर रह गया। उनकी तरफ देख सोचने लगा, जिस माँ ने अकेले लाचार बाबूजी और पूरे घर को संभाला हुआ था, दोनों बेटों और बेटी को संभाल रखा था, बुढ़ापे में वही बेटों और बहुओं को बोझ लगने लगी थी। भाई भाभियाँ मिलकर माँ बाबूजी को नहीं संभाल सके थे। मैं बाबूजी को अपने घर ले आया। इस बीच समय का चक्र अपनी गति से बढ़ता रहा। दोनों भाई एवं भाभियाँ बड़े शहर जाकर बस गए थे। सूना घर सबकी राह जोहता रहा। मैं बाबूजी से कहता भी तो लौटने से मना कर देते। इधर मैं बाबूजी की सेवा करता रहा। लेकिन माँ के बाद तो बाबूजी ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। माँ थी तो उनका बहुत ख्याल रखती थी। माँ के बाद उन्हें कभी संभलना नहीं आया। अपने आप में खोए रहते थे। बिखर गए थे वो, साथ ही बिखर गए थे सब रिश्ते। मेरी लाख सेवा और कोशिशों के बावजूद उनके चेहरे पर हंसी नहीं देखी मैंने। फिर एक दिन माँ के गम में वो भी चल बसे। मैंने दोनों भाइयों को खबर की, पर दोनों ने ही आने से मना कर दिया। मुखाग्नि भी मुझे ही देनी पड़ी। आज उनकी अस्थियां लेकर बाबूजी के घर आया था, जो खंडहर हो चुका था, जहाँ रिश्तों की समाधि मलबा बनी पड़ी थी, और उन्हीं समाधियों के बीच बाबूजी की समाधि बनानी थी, ठीक माँ की समाधि के बगल में, जहाँ माँ ने दम तोड़ा था। माँ बेटे, पिता पुत्र, भाई बहन, सास बहू, सभी रिश्तों ने दम तोड़ा था। जहाँ सभी रिश्ते बिखर से गए थे, स्वार्थ की आग में भस्म हो चुके थे। तभी पीछे से मेरे मित्र ने मुझे मेरे कंधे पर हाथ रख कर चौंका दिया। ऐसा लगा मानो उसने मुझे भावनाओं के समंदर में डूबने से पहले ही संभाल लिया था, जिसे शायद खबर जान पड़ी थी कि मैं आया हूँ। मैंने भरी आँखों से मुड़कर देखा। उसकी आँखें भी नम थीं। बाबूजी की अस्थियाँ देखकर, टूटते बिखरते रिश्तों का साक्ष्य देखकर। धन्यवाद दोस्तों, अपना समय देने के लिए और कहानी सुनने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तथा नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। कहानी दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।